So, very good morning to all of you. Welcome to FEM Gurukul International School. I am Anjali Sharma, educator at FEM Gurukul International School. आज मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट समझाने जा रही हूँ जिसमें सॉलिड किस तरह से पानी के अंदर घुल सकता है और किस तरह से सॉलिड पानी के अंदर नहीं घुलता है, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको एक्सपेरिमेंटली शो करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड है वो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ टेस्ट ट्यूब्स हैं, 5 टेस्ट ट्यूब हमें लेना है, ठीक है। उसके साथ में हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास है क्यूप्रिक सल्फेट का हमारे पास पाउडर है। उसके बाद हम बात करते हैं शुगर की, जो हमारे घर में आसानी से मिल जाती है। कॉमन साल्ट की हम बात करते हैं और फिर हम वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। फिर मैंने इसमें कुछ मेन चीज़ें एज अ नेचर लेके भी आई हूँ मैं, जैसे कि स्टोन के कुछ पार्टिकल्स हैं। तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से सॉलिड में सॉल्यूबल वाटर में सॉल्यूबल है या नहीं है। तो हम इसी के बारे में सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बताना। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी पानी के अंदर कोई सी भी चीज़ घुल जाती है तो उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं कि वो इसकी सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल हो गया है पानी के अंदर। तो हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटली पहले बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिए। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कुछ अमाउंट में सॉल्ट डाल देते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। उसके बाद सेकेंड टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं, उसके अंदर हम वॉशिंग सोडा डाल रहे हैं। इसको हम रख देते हैं। हम थर्ड टेस्ट ट्यूब लेंगे। थर्ड टेस्ट ट्यूब में हम शुगर डाल रहे हैं। ये सारे सॉलिड है। अब हमें ये पता कर लगेगा इन सब से कि किस तरह से कुछ चीज़ें पानी के अंदर सॉल्यूबल हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर कौन सा इसमें से वाटर सॉल्यूबल है और कौन सा इसमें से वाटर इनसॉल्यूबल है। फोर्थ टेस्ट ट्यूब में मैं क्यूप्रिक सल्फेट डाल रही हूँ। देख सकते हैं आप, इसका कलर ब्लू है, क्यूप्रिक सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट भी बोला जाता है इसे। उसके बाद फिफ्थ टेस्ट ट्यूब जिसमें मैं कुछ स्टोन के पार्टिकल्स डाल रही हूँ। ये मेरे पास कुछ 5 टेस्ट ट्यूब्स हैं, देख सकते हैं आप। अब मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूंगी क्योंकि हमें पता ये करना है कि ये सारे वाटर सॉल्यूबल है या नहीं है। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने सारे तरह के सॉलिड इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर एक एक करके 50 ml ऑफ वाटर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 by 1। सबसे पहले मैं सॉल्ट के अंदर डाल रही हूँ। सॉल्ट वाली टेस्ट ट्यूब में मैंने इसको हाफ ऑफ द फिल कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि हम इसे देखें कि ये 50 ml है या नहीं है, हम हमारे अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ओके। सेकेंड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में मैं वाटर डाल रही हूँ, वाटर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर में। थर्ड शुगर क्रिस्टल्स, इसको भी मैंने हाफ ऑफ द फिल कर दिया है। उसके बाद क्यूप्रिक सल्फेट सॉल्यूशन, ये बन गया क्यूप्रिक सल्फेट। सॉल्यूशन होगा नहीं है, देखते हैं, हमें पता चलेगा कुछ देर के बाद ये सॉल्यूशन होता है या नहीं होता, ये वाटर सॉल्यूबल है या नहीं है। ओके। इसके बाद स्टोन के कुछ पार्टिकल्स हैं, मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ। हाफ ऑफ द मैंने इसको फिल कर दिया है वाटर, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद हम ये देखेंगे कि ये सॉल्यूबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इन्हें एक एक करके शेक करके रख देते हैं। इस तरह से हम इसे ऊपर से एज द यूज ऑफ थंब इस तरह से हम इसे शेक करेंगे फॉर सम सेकेंड्स। देन आफ्टर वॉशिंग सोडा, थर्ड वन शुगर क्रिस्टल्स,
फोर्थ वन क्यूप्रिक सल्फेट। हमें इन्हें कुछ मिनट के लिए रखना पड़ेगा स्टेबल, उसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्युबल है या नहीं है। लास्ट वन स्टोन। ओके, ये सब मैंने शेक करके रख दिए। अब हम 5 मिनट्स के इंटरवल के बाद देखते हैं कि ये मतलब पूरी तरह से डिजॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये सॉल्युबल है या नहीं है। ओके, नाउ अब हमारे 10 मिनट्स पूरे हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमारी जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, जो जिनके अंदर हमने अलग अलग सॉलिड के पार्टिकल्स डाले थे और उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया था, उसके बाद हमने उन्हें स्टेबल रखा था ये देखने के लिए कि कौन से वाटर सॉल्यूबल है और कौन से वाटर इनसॉल्यूबल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन की। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं, आपको इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, देख सकते हैं आप इसमें आसानी से आपको दिख रहा है कि सॉल्ट जो पूरी तरह से वाटर सॉल्यूबल है ना, वाटर में वो सॉल्व हो चुका है और उसके हम पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, पानी बिल्कुल हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। वॉशिंग सोडा भी वाटर सॉल्यूबल है, इसके भी पार्टिकल्स पूरी तरह से इसके अंदर घुल गए हैं, हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हमें पानी दिखाई दे रहा है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं शुगर की। तो आप देख सकते हैं शुगर के पार्टिकल्स भी पूरी तरह से वाटर सॉल्यूबल है, शुगर पूरी तरह से पानी के अंदर घुल गई है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही, उसके पार्टिकल्स हमें सॉलिड वे में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो लिक्विड बन चुके हैं और ये एक सॉल्यूशन बन चुका है, शुगर सॉल्यूशन। उसके बाद हम देखते हैं क्यूप्रिक सल्फेट की। क्यूप्रिक सल्फेट की टेस्ट ट्यूब को हम देखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि क्यूप्रिक सल्फेट जो है वो एज इट इज, सिर्फ वाटर में कलर आया है उसका, क्यूप्रिक सल्फेट एज इट इज स्टेबल हो चुका है टेस्ट ट्यूब के नीचे, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वाटर इनसॉल्यूबल है, ओके, क्योंकि वाटर में पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। ओके, इसके बाद स्टोन के पार्टिकल्स एज इट इज है, एटलीस्ट वो कलर भी नहीं दे रहे हैं पानी को। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने स्टोन के पार्टिकल्स इस पानी के अंदर डाले हैं, या जो स्टोन के पार्टिकल्स की टेस्ट ट्यूब में हमने जो वाटर ऐड किया है वो एज इट इज है, मतलब इसका मतलब ये है कि वाटर इनसॉल्यूबल है, ये पानी के अंदर नहीं घुल सकता। हम इसे अगर 1 महीने तक भी इसके अंदर रखेंगे तो भी ये सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट था। इसमें आप देख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर कैसे हो सकती है। इसमें हमने देखा कि जो 3 हमारे जो टेस्ट ट्यूब्स हैं वो आप पूरी तरह से, उसके अंदर जो सॉलिड था वो पूरी तरह से पानी के अंदर घुल चुका है, वो पूरी तरह से वाटर सॉल्यूबल है, और जो 2 है हमारे पास क्यूप्रिक सल्फेट और स्टोन के जो पार्टिकल्स हमने जिसके अंदर हमने वाटर ऐड किया था वो वाटर सॉल्यूबल नहीं है। तो हम इस टेस्ट की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट लगा सकते हैं। हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सारी हमें चीज़ें मिल सकती हैं, टेस्ट ट्यूब हमें मार्केट से मिल सकती है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स हम हमारे घर पर भी कर सकते हैं और करके हम दूसरों को बता भी सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये पूरा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि सॉलिड मटेरियल दैट डिसॉल्व इन वाटर आर soluble and the solid materials that do not dissolve in water are insoluble. So thank you all of you.